देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। नौकरी जगत में हलचल। सुबह आंख खोलते ही आप अपना मेल चेक कर लीजिए, कहीं आप आज उस कंपनी का हिस्सा हैं भी या नहीं। छटनी के इस दौर में कहीं आप भी बेरोजगार तो नहीं हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है रमीज़ रज़ा और आप देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज़। दुनिया भर में कई कंपनियों में इन दिनों छटनी की जा रही है। कौन सी कंपनी इस दौर से बची रह जाएगी? शायद कोई भी नहीं, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं बस वो आंकड़े इतने ही नहीं हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे आंकड़े तो सामने आते ही नहीं। अभी हाल ही में ट्विटर ने छटनी की थी, इसके बाद फेसबुक ने भी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। कंपनी में लगातार छटनी की जा रही है। वहीं देश में कई आईटी कंपनियों ने अभी नई हायरिंग पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कैंपस हायरिंग करके ऑफर लेटर तक दे दिए थे, लेकिन अब इन छात्रों को हायरिंग होल्ड कर दिया गया है। पिछले कई महीने से ऐसे लोग हैं जो ऑफर लेटर मिलने के बाद भी अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये मंदी के संकेत हैं? आखिर क्यों दुनिया में कंपनियां इस समय कर्मचारी को निकालने और हायरिंग रोकने पर तुली हुई है? वहीं फेसबुक के बड़े पैमाने पर छटनी की तैयारी चल रही है। दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने बड़े पैमाने पर छटनी की घोषणा की है। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। मेटा ने कहा कि वह 11,000 से अधिक कर्मचारियों की छटनी करेगा। कंपनी अपने लागत को कम करने के लिए यह छटनी कर रही है। कंपनी के अनुसार बढ़ती हुई लागत से मुनाफा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यहाँ तक कि कंपनी का कहना है वो तो घाटे का सौदा कर रहा है और इससे राजस्व में गिरावट हो रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ही है। मेटा ने अभी करीब 87,000 लोग काम कर रहे हैं। इनमें से 13% कर्मचारियों को बाहर किया जाएगा। जरा सोचिए, आखिर ये 13,000 कर्मचारी अब क्या करेंगे? क्या कोई नई नौकरी तलाश करेंगे? क्या इनको उसी किस्म की नौकरी मिल जाएगी? अगर मिल गई तो क्या उन्हें उसी प्रकार का वेतन मिलेगा जो पहले उन्हें मिल रहा था? अगर वेतन मिल भी जाए तो क्या उन्हें वही सम्मान और वही स्थान मिल पाएगा जो उन्हें पिछले कंपनी में था? इस सवाल पर पूरे दुनिया की सरकार को और पूरे दुनिया के व्यवसायी संघ को जरूर एक बार ध्यान देना चाहिए। इससे पहले ट्विटर ने पिछले हफ्ते अपने आधे कर्मचारियों को निकाल दिया था। भारत में तो कंपनियों ने 90% कर्मचारियों की छुट्टी कर दी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले महीने 1,000 कर्मचारियों की छटनी की थी। इसके साथ ही राइड शेयर कंपनी लिफ्ट ने भी 13% कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की है। इसी तरह से पेमेंट प्रोसेसिंग फर्म स्ट्रिप ने भी 14% कर्मचारियों की छटनी करने की बात कही है। कुछ आंकड़े आपको शिक्षा जगत से जुड़ी कंपनियों के भी दे देते हैं। इसमें सबसे पहला नाम बायजूस का आता है। बायजूस की आधिकारिक घोषणा के मुताबिक 2500 कर्मचारियों को उन्होंने बाहर किया है, मगर वहां से निकले कर्मचारियों की माने तो लगभग 5,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को निकाला गया है। लिंक्डइन पर जितने भी बायजूस से जुड़े लोग हैं और जिन्हें निकाला गया है, वो अपने वॉल पर लगातार लिख रहे हैं कि बायजूस ने लगभग 5,000 लोगों की छटनी की है और कंपनी एक झूठा आंकड़ा पेश कर रही है। एजुटेक इंडस्ट्री की ही कंपनी व्हाइट हैट जूनियर ने भी लगभग 1,300 लोगों को नौकरी से निकाला है। लीडो लर्निंग ने भी लगभग 1,200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। अनअकैडमी ने लगभग 925 कर्मचारियों को, वहीं वेदांतु ने लगभग 624। कोर्स 24 ने भी 6 महीने में लगभग 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। हेल्थ केयर सेक्टर कंपनी की एम फाइन ने भी लगभग 600 कर्मचारियों की छटनी की है। अब चलते हैं ई कॉमर्स सेक्टर की ओर। तो ई कॉमर्स कंपनी ट्रेल ने करीब 400 कर्मचारियों को निकाला है। साथ ही एजुटेक इंडस्ट्री की कंपनी टॉपर ने भी करीब 300 लोगों को निकाला है। अब इस मंदी में, इस तरह की स्थिति में ओला भी कहां रुकने वाली थी। ओला कैब ने भी इस साल बीते महीने करीब 2100 लोगों को नौकरी से निकाला है। ई कॉमर्स सेक्टर की ब्लिंकिट ने 1600 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं ये हाल स्टार्टअप कंपनी का भी है और यह कोई अचंभित करने वाली घटना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो स्टेबल कंपनी मार्केट में है, अगर उनकी स्थिति
ऐसी है तो स्टार्टअप कंपनी भला इस मंदी के दौर में छटनी करने से खुद को कैसे रोक सकती है। 25 स्टार्टअप कंपनी ने इस साल जनवरी से लेकर अब तक यानी नवंबर महीने तक 11,695 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। कहा जा रहा है कि इस साल स्टार्टअप में 60,000 लोगों को नौकरी जा सकती है। साथ ही अमेजन ने भी अपनी हायरिंग पर रोक लगा दी है। यूं कहा जा रहा है कि अमेजन ने किसी को निकाला नहीं, मगर उन्होंने हायरिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। वही हाल कई आईटी कंपनीज का भी है, जहां पर हायरिंग बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया है। अब इस सवाल पर मंथन करना बिल्कुल ही होगा, और ये सिर्फ मात्र एक देश का सवाल नहीं है, पूरे विश्व का है। क्या पूरे दुनिया के देश के जितने भी सरकार हैं और जितने व्यवसायी संघ के लोग हैं, क्या इस पर कुछ ध्यान देंगे? क्या लोगों की नौकरी बची रहेगी, या फिर हम लोग एक घनघोर मंदी की ओर बढ़ रहे हैं? रमीज रजा की रिपोर्ट।